अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप दोस्तों का। आप सब लोग खैरियत से हैं। सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के रिगार्डिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। आप तमाम लोग जो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स से रजिस्टर्ड हैं या रजिस्टर्ड होने जा रहे हैं इन फ्यूचर, उन लोगों ने काफ़ी रिसर्च और काफ़ी चीज़ें कर रखी होंगी एंड दैट्स वेरी गुड फॉर यू। लेकिन एक चीज़ जो आप लोगों के इल्म में नहीं है वो मैं बताने वाला हूँ। अगर जो लोग इसको जानते हैं तो वो भी इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करें, लोगों तक पहुंचाएं। सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स, मैंने शुरू से बताया था, दो ऐसे इंपॉर्टेंट वेरिफिकेशन के डिपार्टमेंट्स हैं जिनके जरिए वेरिफिकेशन करवाता है। द फर्स्ट वन इज क्वाड्राबे, द सेकंड वन इज तदकीक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैंने हमेशा तदकीक को ही बताया है, क्वाड्राबे की कभी बात नहीं की, तो क्वाड्राबे की मैं बात क्यों कर रहा हूं पहले। जी हाँ, क्वाड्राबे एजेंसी दुबई बेस्ड है जो कि बाईपास कर चुकी है तदकीक को। अब तदकीक के ऊपर कौन से केसेस जाएंगे मजीद सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर से, अल्लाह आलम। इसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि ये ऐसी इंटरनल खबर है जिसको कि इवन सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के जरिए भी बताया नहीं गया, क्योंकि ये बहुत हिडन खबरें होती हैं और इनका ताल्लुक लोगों की वेरिफिकेशन से जुड़ा होता है, तो इनको सीखा राज में रखा जाता है। अब इससे जुड़ी जो बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो एक्सपीरियंस बेस्ड हैं, और मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई ऐसी बात है जो खिलाफ कानून है सऊदी अरब के। आप लोगों का हक है इस चीज़ को जानना, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है किंगडम के अंदर, बीइंग अ टेक्नीशियन, बीइंग एन इंजीनियर, बीइंग अ सिविल इंजीनियर, बीइंग अ सिविल टेक्नीशियन, एज अ सर्वेयर, बिल्डिंग टेक्नीशियन, डेकोरेशन टेक्नीशियन, अ लॉट ऑफ प्रोफेशंस इंक्लूडेड एक्सेट्रा। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ये बात बताने वाला हूँ कि किस तरह आप लोग अपनी वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको इजी और स्मूथ बना सकते हैं और स्मूथ ऑपरेशन डिलीवरी ले सकते हैं। मैं आप लोगों को स्टार्ट से बताता हूँ कि जब सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स ने सारा प्रोसेस स्टार्ट किया तो कुछ ऐसा भी था कि वेरिफिकेशन डायरेक्ट सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स खुद कर रहा था, लेकिन ये इतने बड़े लेवल, इतने बड़े पैमाने पे थी कि इसको खुद करना उनके लिए टफ हुआ। तो उन लोगों ने स्टार्टिंग से ही बिल्कुल, मतलब जैसे स्टार्ट किया वेरिफिकेशन प्रोसेस तो कुछ ही केसेस किए होंगे, तो उसके बाद इन्होंने जो है तदकीक और क्वाड्राबे को यूज़ किया। अभी पाकिस्तान के कुछ इंस्टीट्यूट्स और इवन इंडिया के कुछ इंस्टीट्यूट्स, जिनके इंस्टीट्यूट के बंदों से मेरी बात हुई है और मैंने उनसे पूछा है कि उनके पास जो वेरिफिकेशन आई हैं वो किन सर्विसेज या किन पोर्टल के थ्रू आई हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास जो इस टाइम वेरिफिकेशन आ रही हैं वो क्वाड्राबे के जरिए हैं, और तदकीक के जो केसेस हैं उनके पास पिछले काफ़ी देर होगी आए ही नहीं हैं। अब इस बात का मैं हतमी कोई नहीं बता सकता कि तदकीक को क्यों हटा दिया गया बीच में से या कम कर दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कम कर दिया गया होगा। दुबई की जो ये कंपनी है क्वाड्राबे, जो वेरिफिकेशन वगैरह करती है काफ़ी मामलात में, ये अब आगे निकल के आ रही है और इनके ज़रिए से ही लोगों के अकाउंट्स जो हैं वो परमानेंट हो रहे हैं। प्रोसीजर वही सेम है, ये लोग रब्ता करते हैं और इनके अगर पाकिस्तान में एजेंट्स मौजूद हैं तो वो अक्सर औकात में इंस्टीट्यूट या उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज को विजिट भी करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लास्टली सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा की गई और वीडियोस भी बनी जिसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जिक्र किया गया, लेकिन वो मुअम्मा अभी तक मुअम्मा है। किसी बंदे का भी उसके ऊपर कोई ऐसा स्टैंस नहीं आ सका जो मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन अलावा ही बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स भी थे लेकिन फिर भी वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को यूज़ करना चाह रहे थे। अल्लाह आलम क्या वजह थी कि वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को यूज़ करना चाह रहे थे। खैर एनी हाउ, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं बताता चलूँ कि ऑनवर्ड जितनी भी वेरिफिकेशन है वो 25 से 45 डेज के अप्रॉक्सीमेट टाइम के अंदर कंप्लीट की जाएंगी थ्रू सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स, या वो कोई थर्ड पार्टी क्वाड्राबे या तदकीक को यूज़ कर रहे हैं उनके थ्रू। और मुख्तलिफ से चेंजेस और भी किए गए हैं एज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स, जिसमें लोगों को इस चीज़ की गारंटी और यकीन दहानी कराई गई है कि वो जो भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी कुछ चीज़ अपलोड करेंगे, अगर वो लेजिट है तो उनको रिस्पांस भी लेजिट ही आएगा। लेकिन अगर कोई वेरिफिकेशन की चीज़ें मिस हैं, जैसा कि हम बात कर सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी रिप्लाई नहीं कर रही फॉर सम रीजंस, आपका वो इंस्टीट्यूट जो जैसा जहाँ से आपने किया था उसको डेवल्यूट कर दिया गया, मनसूख कर दिया गया गवर्नमेंट के थ्रू, तो उन लोगों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा बंदा वीडियो देख रहा है जिसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऑलरेडी सबमिटेड हैं सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में और उनके इंस्टीट्यूट की तरफ रिप्लाई नहीं आया, लेकिन उनका ऑनलाइन रिकॉर्ड ई सनद या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, ई सनद मैं बता दूं कि इंडियंस जो हैं इनके यहाँ एक पोर्टल है जहाँ पे उनकी सारी वेरिफिकेशंस को ऑनलाइन चेक किया जाता है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जो है मोफा, उसको पाकिस्तानी भाई खसूसी समझते हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादातर अब क्वाड्राबे के थ्रू होगा। इस वेरिफिकेशन के प्रोसेस में आपके वही डिटेल मार्कशीट जिसे DMC कहा जाता है, आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट, फ्रंट साइड और बैक साइड, और इफ़ नेसेसरी अगर वेरिफिकेशन लेटर की
مانگ کی گئی ادارے کی طرف سے تو وہ آپ کو پرووائڈ کرنا ہوگا. میک شیور کہ آپ کے ڈاکومنٹس لیجٹ ہوں, فیک نہ ہوں, کیونکہ آپ لوگوں کو اس طرح کی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس سے باقی لوگ گزر رہے ہیں. اچھا, یہ تو ہو گیا اس کے ویریفیکیشن کا پروسیس. کتنے دنوں کے اندر ممبرشپ جو ہے وہ پرماننٹ ہو جائے گی؟ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ 25 سے 45 ڈیز کا ٹائم ہوگا جس میں ممبرشپ پرماننٹ ہو جاتی ہے. اور سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرتے ہیں, اپلوڈ کرنے کے فوراً بعد ہی پرنٹنگ سروسز میں نیچے 4 ٹیبز آ جاتے ہیں, جو لوگ اکثر اس کو ہی پرماننٹ ممبرشپ سمجھتے ہیں, لیکن وہ ایک انیشیل اپروول ہوتی ہے. اٹ از اے گڈ سائن کہ آپ لوگوں کے ڈاکومنٹس اپروو کر دیے گئے ہیں. لیکن میں نے چونکہ آپ کو بتایا کہ یہ بہت ایک کمپلیکس سسٹم ہے, اے آئی انوالو ہوتا ہے, تو سم ٹائم اے آئی اس کو اپروو کر دیتا ہے, لیکن جب بعد میں ان کی فزیکل ایگزامن ہوتا ہے ان ڈاکومنٹس کا, کوئی بندہ یا کوئی کورسپونڈنٹ ان کو چیک کرتا ہے, تو وہ ڈاکومنٹس فیک نکلنے کی وجہ سے ان کے اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیے جاتے ہیں. تو ان لوگوں کو پھر مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن لوگوں کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ سسپینڈ ہونے کے بعد بھی کام میں لگے ہیں. اس کی بات ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. کسی اگر بندے کو ویڈیو پسند آ چکی ہے تو ویڈیو کو لائک کر سکتا ہے, اور اگر پسند نہیں ہے تو بھائی ڈس لائک بھی کرتے ہیں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ ویڈیو میں کون سی کمی رہ گئی ہے. آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں, بیل آئیکن کو پریس کر سکتے ہیں, اور فارم میں یاد رکھ سکتے ہیں مجھے. اسی کے ساتھ ایک نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد. گڈ بائے.